गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको अनीता एंड हनी बी चैप्टर की इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी और वही चीज़ें बताऊंगी जो सिर्फ लेसन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और क्वेश्चन आंसर्स हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ लेसन को रीड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद। अब ये लेसन एक लड़की जो है वो खुद बता रही है अपने बारे में। सो ये फर्स्ट पर्सन में है, यानी लड़की बोल रही है, वो अनीता खुद अपनी बात बता रही है। तो एज अनीता इसको मैं आपको समझाऊंगी। तो फर्स्ट लाइन शी इज़ माई नेम इज़ अनीता खुशवाहा। मेरा नाम अनीता खुशवाहा है। आई लिव इन बोचाहा विलेज। मैं बोचाहा विलेज में रहती हूँ। दिस इज़ इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। ये कहाँ पे है? बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में ये गांव जो है बोचाहा वो पड़ता है। आई स्टे विद माई पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, माता पिता के साथ, एंड 2 यंगर ब्रदर, और 2 छोटे भाइयों के साथ। आई स्टडी इन कॉलेज। मैं अब कॉलेज में पढ़ती हूँ। बिसाइड स्टडिंग, पढ़ने के अलावा, आई टीच यंग चिल्ड्रन, मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। आई ऑल्सो कीप हनी बीज, और मैं मधुमक्खियाँ भी पालती हूँ। ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी। ये सब जो मैं करती हूँ ये सब मेरे लिए आसान नहीं रहा है। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटी थी, आई यूज टू स्पेंड ऑल माई टाइम विद माई गोट्स एज दे ग्रेस्ड फॉर फूड। तो मैं अपना सारा समय जो है वो अपनी बकरियों के साथ बिताती थी, जो कि अपने खाने के लिए चरती थी, घास चरती थी। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू स्कूल। मैं हमेशा स्कूल जाना चाहती थी। बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। लेकिन मेरे पेरेंट्स को ये बात पसंद नहीं थी, ये विचार पसंद नहीं था कि लड़कियां जो हैं वो स्कूल में जाएं। दिस इज़ ए ट्रू स्टोरी। ये एक ट्रू स्टोरी है। अनीता खुशवाहा एक गर्ल स्टार है। अनीता खुशवाहा जो है एक, उसको गर्ल स्टार बोला जाता है। गर्ल स्टार एक प्रोजेक्ट है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेल्स बताता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब बहुत ही यूनिक बातें, बहुत ही डिफरेंट बातें, कहानियाँ बताता है उन आम लड़कियों की जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को स्कूल जाकर बदल दिया। पहले माना जाता था कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, लेकिन कुछ लड़कियां जिन्होंने ये कुछ अलग किया और स्कूल जाने में कामयाब हुई और उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे बदली, उन गर्ल्स को गर्ल स्टार बोला जाता है। अब अनीता सुना रही है ए ड्रीम ऑफ स्कूल, कि उसने स्कूल का सपना कैसे देखा। वन डे आई पीप्ड इन टू द स्कूल। एक दिन मैंने स्कूल में झांका। इन आवर विलेज, अपने गाँव के। आई कुड नॉट स्टे अवे, तो मैं दूर नहीं रह पाई। आई साइलेंटली वेंट एंड सैट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन। मैं चुपचाप गई और बाकी बच्चों के पीछे जाकर बैठ गई। आई फेल्ट सो हैप्पी, मुझे इतनी खुशी हुई। आई वेंट होम, मैं घर गई, एंड पिक्ड अप करेज। पिक्ड अप करेज होता, मैंने हिम्मत जुटाई, टू टॉक टू माई पेरेंट्स, कि मैं अपने पेरेंट्स से बात कर सकूँ अबाउट गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के बारे में। बट दे टोल्ड मी क्लियरली, लेकिन उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया दैट आई कुड नॉट डू सो, कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। दैट डे, उस दिन, आई क्राइड एंड क्राइड, मैं बहुत रोई। वन ऑफ द टीचर इन माई विलेज एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टडी। उसने बोला कि मेरे ही गांव का एक टीचर था, एक अध्यापक था, जिसने मेरे पेरेंट्स को ये समझाया कि पढ़ना ज़रूरी क्यों है। द टीचर टोल्ड देम, उस टीचर ने उन्हें, यानी अनीता के माता पिता को ये बताया दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन, कि उन्हें मेरी पढ़ाई के लिए, यानी अनीता की पढ़ाई के लिए अप टू क्लास 8 तक कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। द टीचर साइड, टीचर ने कहा कि हर बच्चे का अधिकार है, इट इज़ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल। सम हाउ माई पेरेंट्स एग्रीड, किसी तरह मेरे पेरेंट्स मान गए। आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जाना शुरू हुई। वो क्यों माने? क्योंकि एक तो उनको पैसे नहीं देने थे, फ़ी नहीं देने थे, जो देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, और शायद उनको पढ़ने की जो इम्पोर्टेंस है वो समझ आ गई। आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स, उसने कहा जब मैंने स्कूल जाना शुरू किया तो मैंने बहुत अच्छे, बहुत सबसे ज़्यादा नंबर नहीं लाए। बट आई ऑलवेज आस्क मैनी क्वेश्चंस, लेकिन मैं टीचर्स को बहुत सारे सवाल करती थी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है स्टेइंग इन स्कूल। अब वो बोल रही है टाइम पास्ट, समय बीतता गया, मैं स्कूल में रही, एंड आई सून आई कंप्लीटेड क्लास 5th, और जल्दी ही मैंने अपनी 5वीं कक्षा पूरी कर ली। आई न्यू, मुझे पता था दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6, कि क्लास 6th में मुझे थोड़े ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी अपनी पढ़ाई के लिए। माई पेरेंट्स सेड, मेरे पेरेंट ने कह दिया दैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल, कि अब जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब स्कूल छोड़ दो।
बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर, लेकिन मैं तो और पढ़ना चाहती थी। आई फाउंड ए वे टू डू दिस, मैंने ऐसा करने का एक तरीका खोज निकाला। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन, मैं अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी ताकि जो थोड़े बहुत पैसे फीस के बने उससे मैं अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकूँ। फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट, जो भी पैसे मुझे मिलते थे, आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडीज़, उससे मैं अपनी सारी पढ़ाई जो आगे जारी रखती थी। देखो किसी टाइम पे बच्चे खुद की पढ़ाई के लिए, ऐसे भी बच्चे जो खुद की पढ़ाई के लिए भी कमाते थे, और हमें सब कुछ मिलता है फिर भी हम नहीं पढ़ते। उसके बाद वो अपनी एक याद बता रही है, वन स्वीट मेमोरी। उसने कहा आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉय इन माई विलेज, उसने कहा मुझे याद है कुछ बड़े लड़के जो मेरे गांव के थे वो भी बच्चों को पढ़ाते थे। ऑल्सो यूज टू टीच यंग चिल्ड्रन, दे डिड नॉट लाइक इट, उन्हें ये पसंद नहीं आया। व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया। दे स्टार्टेड टू स्कोल्ड एंड स्केयर द चिल्ड्रन, वो क्या करने लगे, वो बच्चों को मारने लगे, धमकाने लगे ताकि वो उनके पास पढ़ने ना जाए। सो दैट दे वुड नॉट कम टू मी, ताकि वो मेरे पास यानी अनीता के पास पढ़ने ना जाएं। फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए, ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट 2, सभी बच्चे जो थे सिर्फ 2 को छोड़ के, स्टॉप्ड कमिंग टू मी, वो मेरे पास आना बंद हो गए। बट सून दे ऑल केम बैक, लेकिन जल्दी ही वो वापस आ गए। बिकॉज आई यूज टू टीच देम विद लव एंड केयर, क्योंकि मैं उन्हें बहुत ही प्यार से पढ़ाती थी। तो किस तरह से पढ़ाना होता है ये भी एक क्वालिटी होती है, हर एक को ये क्वालिटी नहीं आती। अब वो बता रहे हैं, डू यू नो व्हाट इज़ RT एक्ट 2009, जो मैंने अभी आपको बताया। RT एक्ट 2009 में बना था। ये कहता है, RTA का फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये कहता है कि हर बच्चे को राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड एज 6 to 14, जो 6 से 14 साल तक का है उसको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो मिलनी चाहिए। स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू, अब अनीता अपनी बात कर रही है, स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन द विलेज अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर टू स्कूल। उसने कहा जब मैंने पढ़ना शुरू किया, मुझे अपने आप पे यकीन, कॉन्फिडेंस होने लगा, तो मैंने बाकी पेरेंट्स जो गांव के थे उनको भी समझाना शुरू किया कि उनको अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्ट हेल्पिंग इन माई वर्क, अब मेरे माता पिता भी मेरी हेल्प करने लगे मेरे काम में। माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस वर्क, मेरी माँ जो थी वो सारा घर का काम करती थी। सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी, ताकि मुझे पढ़ने के लिए ज़्यादा समय मिल सके। अब वो कह रही है ए सीक्रेट, अपना एक सीक्रेट बता रही है, एक राज बता रही है। उसने कहा आई लर्न हाउ टू राइड ए मोटरसाइकिल, मैंने एक मोटरसाइकिल चलानी सीखी, यानी बाइक चलानी सीखी। आई डिड नॉट टेल एनीवन, मैंने किसी को नहीं बताया। आई फेल डाउन, मैं गिरी, एंड गॉट हर्ट मैनी टाइम्स, और मुझे बहुत बार जो है वो चोट लगी। बट आई वॉज हैप्पी, लेकिन मैं खुश थी कि मैंने कुछ नया सीखा। अब फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग, अब वो कह रही है स्कूल से मैंने बी कीपिंग तक कैसे मेरा सफ़र रहा। देयर आर मैनी लीची ट्रीज इन आर, बहुत सारे लीची के पेड़ हैं हमारे गांव में। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स, क्योंकि लीची के पेड़ पे फ्लावर्स लगते हैं तो बहुत सारी हनी बीज जो हैं, मधुमक्खियाँ जो हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। मैनी पीपल डू बी कीपिंग, बहुत सारे लोग जो थे वो बी कीपिंग करते थे उसके गाँव की, एंड कलेक्ट हनी, और शहद कलेक्ट करते थे। आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस, उसने सोचा मैं भी तो कर सकती हूँ। आई जॉइंड ए कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस, तो उसने कहा सरकार जो थी, गवर्नमेंट जो थी, वो एक कोर्स चलाती थी बी कीपिंग का, तो मैंने उस कोर्स को ज्वाइन कर लिया। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स, मैं उस कोर्स को ज्वाइन करने वाली अकेली लड़की थी। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग, अपनी ट्रेनिंग के दौरान, आई फाउंड, मुझे लगा कि मैंने ये जाना, आई फाउंड मतलब मैंने ये सीखा, मैंने जाना कि हनी बीज जो हैं वो अपने अंडे जो हैं, हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर के महीने तक अपने अंडे देती हैं। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग, और बी कीपिंग करने का सबसे बेस्ट टाइम यही है, अक्टूबर से दिसंबर तक। उसके बाद कैसे वो बी कीपर बनी। आई कम्प्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स, मैंने अपना बी कीपिंग कोर्स कंप्लीट किया। बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ओन बीज एंड स्टार्ट वर्क, पर मेरे पास अपनी खुद की मक्खियाँ रखने के पैसे नहीं थे और काम शुरू करने के, इसलिए आई कंटिन्यू टू टीच, मैंने पढ़ाना जारी रखा। और समय के साथ आई कुड कलेक्ट ₹5000, मैंने 5000 रुपीज़ यानी उसने 5000 रुपये जमा किए। इस मनी के साथ आई बॉट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बी, उसने 2 बॉक्स खरीदे। ईच बॉक्स कॉस्ट 2000, हर बॉक्स की कीमत थी 2000, यानी एक बॉक्स की 2000 थी तो 2 बॉक्स की हो गई 4000, यानी 4000 रुपीज़ उसके लग गए। जो 1000 रुपीज़ उसके पास बचा
उस 1000 रुपीज़ से विद द रिमेनिंग मनी आई बॉट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज। मैंने शुगर खरीदी, चीनी खरीदी, ताकि मैं वो सिरप बना सकूँ जिस पे हनी बीज आए मीठा देखकर, और वो मेडिसिन खरीदी जिससे वो अपनी बी हाइव्स को साफ़ रखे। मधुमक्खियों का छत्ता भी तो बनाना, जहाँ मधुमक्खियाँ रहेंगी तो उनको भी साफ़ करना होता था, जिसके लिए कुछ मेडिसिन या केमिकल्स लगते थे। उसके बाद फिर वो बता रही है दैट वॉज इन सितंबर की बात है जब उसने काम शुरू किया, लेकिन दिसंबर तक उसके पास इतनी ज़्यादा, आई हैड सो मैनी बीज, मेरे पास इतनी ज़्यादा मक्खियाँ हो गई दैट आई हैड टू बाय 2 more boxes, कि उसने 2 बॉक्स और खरीदे, 2 पहले थे 2 और खरीदे तो 4 हो गए। आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग, मैं अभी भी बी कीपिंग के बारे में सीख रही थी। मैनी टाइम्स, बहुत बार, बीज वुड स्टिंग मी, बीज जो थी उसको काट लेती थी, एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट स्वेलन, और मेरे हाथ और जो चेहरा था वो सूज जाते थे। यानी अनीता को बहुत सारी मक्खियाँ काटती थी, उसके हाथ पैर, हाथ, फेस, चेहरा सब जो है वो सूज जाते थे दर्द से। आई वुड पेन ए लॉट, बहुत दर्द होता था। हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीवन, लेकिन मैं इसकी शिकायत किसी से कैसे करती। आई माइट सेल्फ हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क, क्योंकि ये काम करना तो मेरी अपनी खुद की चॉइस थी, किसी ने मुझे बोला नहीं था। अब उसके बाद जो पढ़ने वाला है वो है लीची ट्रीज कम टू फ्लोर इन फेब्रवरी, और लीची ट्रीज पे अब जो फूल हैं वो कब लगते थे, फेब्रवरी में। आई पुट ऑल माई 4 बॉक्सेस, अब उसके पास 4 बॉक्सेस थे तो उसने अपने सारे बॉक्सेस नियर द लीची ऑर्चार्ड्स, लीची के बागान में रख दिए। आई गॉट 12 kilograms ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्स, हर बॉक्स से उसे कितना मिला, 12 kg हनी, 12 किलो हनी, और 4 बॉक्सेस थे तो टोटल उसे 48 kg हनी मिला। दिस वॉज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम आई सोल्ड दिस हनी इन द मार्केट, मैंने ये सारा शहद जो है वो मार्केट में बेच दिया। दिस वॉज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम माई बीज, ये मेरी पहली अर्निंग थी बीज की। नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस, तो धीरे धीरे उसने कितने बॉक्सेस बना लिए, 20 बॉक्सेस, यानी 4 से अगर वो 48 kg निकालती है तो 20 से वो कितना kg निकाल सकती है, 240 किलो। इतना शहद वो बनाती थी और बेचती थी। एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज, वो कहती है हर दिन मैं अपने कॉलेज में साइकिल चला के जाती हूँ। माई कॉलेज इज़ इन द टाउन, मेरा कॉलेज टाउन में, शहर में है, 5 kilometers अवे, उसके गांव से 5 किलोमीटर दूर। व्हेन आई गो टू द कॉलेज, जब मैं कॉलेज जाती हूँ, माई मदर प्रिपेयर्स द सिरप फॉर द बीज, तो उसकी मम्मा जो है, माता जी जो हैं, वो चाशनी या सिरप बनाती हैं। माई फादर लुक्स आफ्टर द बीज, फादर बीज की देखभाल करते हैं, और टेक्स द हनी आउट ऑफ द बॉक्सेस, यानी उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसकी हेल्प करते हैं इस काम में। अब ये था अनीता के बारे में। अनीता जो है शी इज़ नोन बाय एवरीवन इन ऑल द विलेजेस नियर बाय, सारे आसपास के गांव अब अनीता को जानने लगे थे। वो सारे गाँव में शी गोज़ टू ऑल द विलेज मीटिंग्स एंड टॉक्स अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर एवरीवन टू स्टडी। वो हर विलेज मीटिंग में जाती थी और बताती थी कि कितना इम्पॉर्टेंट है पढ़ना। समटाइम्स पीपल मेक फन ऑफ हर, कभी कभी लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे, बट अनीता नोज, अनीता को पता था व्हाट शी वांट्स टू डू, कि उसे वो क्या करना चाहती है, उसे पता है कि वो क्या करना चाहती है। शी डज एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स टू, उसने वही किया जो वो करना चाहती है। अनीता वांट्स टू बिकम ए होलसेलर, अनीता एक होलसेलर बनना चाहती है, सो दैट, ताकि शी कैन हेल्प द विलेजर्स, वो उन सारे गाँव वासियों की मदद कर सके कि उनको उनके शहद का जो है वो प्राइस मिल सके, सही प्राइस मिल सके। होलसेलर क्या होता है बच्चे, जो किसी चीज़ को बनाता है ना, उससे सीधा जो खरीदता है सामान उसको होलसेलर कहते हैं, और वो सीधा लोगों को बेचे, ना कि वो दुकानदारों को बेचे और फिर दुकानदार जो हैं वो लोगों को बेचे। तो होलसेलर वो होता है जो डायरेक्ट उससे सामान खरीदता है जिसने बनाया है और फिर लोगों को बेचा है, उसको होलसेलर बोलते हैं, और वो थोड़ा कम रेट पे सामान देता है। अब उसके बाद ये बी हाइव के बारे में दिया हुआ है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है सारा, तो मुझे नहीं लगता अब इसको पढ़ना चाहिए। अनीता के बारे में जो पढ़ना था वो मैंने आपको इन सब में पढ़ा दिया है, बाकी हनी बीज के रिलेटेड है वो हम पिछली सारी वीडियोस में कर चुके हैं। दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच।